कुछ ही समय में वह बच्चा देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। अगले दिन वह राक्षस गांव में घुस आता है। गांव वालों भागो भागो, वरना ये राक्षस हमें मार देगा। यह तो 3 सर वाला राक्षस है। बहुत समय पहले की घटना है। गांव के पास ही एक घने जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। उस जंगल में उन्हीं का राज था। वह उस जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमा करते थे। एक दिन वह इच्छाधारी नाग नागिन ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक उन दोनों को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, नागराज, किसी के रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बच्चा रो रहा है। नागराज कहते हैं, रोने की आवाज तो मुझे भी आ रही है। रोने की आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो वहां जाकर देखते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहीं उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे नागराज, जरा देखो इस बच्चे को। कितना प्यारा बच्चा है। यह किसका बच्चा है और यह इस घने जंगल में क्या कर रहा है? इतना कहकर इच्छाधारी नागिन उस बच्चे को गोद में ले लेती है और कहती है, मैं इस बच्चे को पालूंगी और इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। यह सुनकर इच्छाधारी नाग कहते हैं, नहीं इच्छाधारी नागिन, यह उचित नहीं है। जरा इस बच्चे को देखो। यह बच्चा किसी राक्षस का लगता है। हम इसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह हमारे लिए संकट का कारण बन सकता है। नागराज की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन कहती है, नहीं नागराज, यह बच्चा चाहे किसी का भी हो, पर मैं इस बच्चे को इस प्रकार इस जंगल में नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो जंगल के जानवर इसे खा जाएंगे। ठीक है नागिन, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर ध्यान रखना इस बच्चे की वजह से कहीं हम मुसीबत में न पड़ जाएं। इतना कहकर वे दोनों उस बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही समय में वह बच्चा देखते ही देखते बड़ा हो जाता है और एक बड़ा 3 सर वाला राक्षस बन जाता है। राक्षस होने के कारण वह जंगल के जीव जंतुओं को खाने लगता है। रुक जाओ, कहाँ भागते हो? आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। जीव जंतुओं के साथ साथ वह जंगल में आने वाले मनुष्यों को भी पकड़कर खाने लगता है। गांव वाले उसके अत्याचारों से बहुत परेशान हो जाते हैं और सारी घटना को गांव के सरपंच को बताते हैं। सरपंच जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया है। जो भी जंगल की ओर जाता है वह राक्षस उसको पकड़कर खा जाता है। वह बहुत ही खतरनाक राक्षस है। हाँ सरपंच जी, हमारी रक्षा कीजिए। अब आप ही हमें उस राक्षस के अत्याचारों से बचा सकते हैं। कुछ कीजिए सरपंच जी, कुछ कीजिए। गांव वालों की बात सुनकर सरपंच कहते हैं, गांव वालों, डरो नहीं। अगर तुम जो कह रहे हो वह सत्य है तो यह बात बहुत ही चिंताजनक है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालता हूँ। अगले दिन वह राक्षस गांव में घुस आता है और गांव वालों पर हमला कर देता है। अरे गांव वालों भागो भागो, वरना यह राक्षस हमें मार देगा। यह तो 3 सर वाला राक्षस है। रुक जाओ, कहाँ भागते हो? आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। उस दिन वह राक्षस गांव में से कुछ जानवरों को उठाकर ले जाता है।
अगले दिन गांव में फिर से पंचायत लगती है। गांव वाले कहते हैं, सरपंच जी, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगर जल्दी ही इसका कुछ नहीं किया तो वह राक्षस सारे गांव को निकल जाएगा। यह सुनकर सरपंच कहता है, गांव वालों, इस मुसीबत में तो अब सिर्फ इच्छाधारी नागिन ही हमारी सहायता कर सकती है। एक समय हम सब गांव वालों ने भी उनकी सहायता की थी। तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मुसीबत के समय वह हमारी सहायता करेंगी। इतना कहकर सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन का आह्वान करते हैं। गांव वालों के आह्वान करते ही इच्छाधारी नागिन गांव में आ जाती हैं। गांव वाले इच्छाधारी नागिन को गांव पर आए संकट के बारे में सारी बात बता देते हैं। गांव वालों की सारी बात सुनकर इच्छाधारी नागिन कहती है, गांव वालों, चिंता मत करो, तुम लोगों का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। वह जो कोई भी है, मेरे होते हुए गांव पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अगले दिन जब वह राक्षस गांव में आता है तो इच्छाधारी नागिन उसे देखकर हैरान रह जाती है कि यह तो उसी का बेटा है जिसे उसने बचपन से अब तक पाल पोस कर बड़ा किया है। इच्छाधारी नागिन राक्षस से कहती है, अरे बेटा, तुम यह क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम इन मासूम गांव वालों को क्यों सता रहे हो? इन गांव वालों ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम नहीं जानते हो कि इन गांव वालों का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है। इच्छाधारी नागिन की सारी बात सुनकर राक्षस कहता है, नहीं माँ, तुम मेरे बीच में मत पड़ो। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। यह वही गांव वाले हैं जिन्होंने मेरी माँ को मारा था। यह सुनकर इच्छाधारी नागिन को सारी बात पता चल जाती है कि यह राक्षस उस चुड़ैल का भी बेटा है जिसे उसने गांव वालों की सहायता से मार दिया था। इतने में राक्षस गांव के एक सरपंच को पकड़ लेता है। आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे मूर्ख, मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम भी उसी चुड़ैल की भांति दंड देने योग्य हो। मैंने ही उस चुड़ैल को गांव वालों की सहायता से मारा था, क्योंकि वह दुष्ट लालची चुड़ैल नागमणि को हासिल करना चाहती थी। यह सुनकर राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वह इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देता है। बदले में इच्छाधारी नागिन भी उस पर अपनी शक्तियों का वार करती है। कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन की शक्तियां राक्षस की शक्तियों के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं और राक्षस उस पर हावी होने लगता है। इतने में नागराज भी वहां पर आ जाते हैं। सभी गांव वाले नागराज को सारी बात समझा देते हैं। गांव वालों की सारी बात सुनकर नागराज को गुस्सा आ जाता है। और वह भी फिर अपनी शक्तियों का वार राक्षस पर करते हैं। दोनों तरफ से शक्तियां लगने से राक्षस की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। तभी नागराज अपनी शक्तियों से राक्षस के दोनों सिरों को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसा करने से राक्षस वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। राक्षस के मरते ही सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और नागराज और इच्छाधारी नागिन का धन्यवाद करते हैं। नागराज सभी गांव वालों को बताते हैं कि उन्होंने इच्छाधारी नागिन को पहले ही समझाया था कि वह लड़का एक राक्षस का बेटा है और आगे चलकर वह उन पर मुसीबत का कारण बन सकता है। पर इच्छाधारी नागिन की ममता के आगे नागराज की एक न चली। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।